महाराष्ट्र में नई सरकार के मुखिया बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे की जीवन कई मायनों में प्रेरणा देने वाला है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक का सफर करने वाले एकनाथ शिंदे कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला एक युवक आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है। इसे भारत के लोकतंत्र और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया। शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने ऐसा दांव चला कि चित होने से पहले ना तो उद्धव ठाकरे को हवा लगी और ना ही महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को। शतरंज की तरह सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चलता रहा। और आखिरकार जीत ठाकरे की सत्ता और महाविकास अघाड़ी कुनबे को चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे की हुई। एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो अब तक शिवसेना का कोई भी बागी नहीं कर सका था। उन्होंने एक ही बाजी में शिवसेना पार्टी और महाराष्ट्र सत्ता दोनों पर कब्जा करने का दांव खेला और इस गेम में बीजेपी उनके साथ रही। आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को चुनौती देते रहे, लेकिन उनकी जुबान से शिवसेना के संस्थापक उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे का नाम कभी नहीं हटा। 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। 58 साल के एकनाथ शिंदे ने राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उनका परिवार सतारा का रहने वाला है। पढ़ाई के लिए एकनाथ शिंदे ठाणे आए, लेकिन 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। गुजर बसर के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने लगे। आज उनके पास 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इसे लेकर तंज कसते रहे। मर्सिडीज रिक्षा चालवतात हे फक्त शिवसेनेमुळे। शिवसेनेची मर्सिडीज। अरे पैसे कोणाचे आहेत ती वाटताय ते पैसे शिवसेनेचे आहेत। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हालात के हिसाब से तय होती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जब ऑटो ड्राइवर थे उस दौर के उनके दोस्तों को अब भी शिंदे पर भरोसा है। साधारण सेवक थे, टेम्पो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। इसके साथ से हमने उनको देखा है। उनकी आंख जो है, आंख आपने कभी देखी होगी, उनकी आंख इतनी गहरी है और उसमें जबरदस्त इंसानियत है। मंत्री की चेयर पे बैठने के बावजूद भी उन्होंने किसी आदमी का हाथ छोड़ा नहीं। एकनाथ शिंदे शायद राजनीति में नहीं आते अगर उनकी मुलाकात ठाणे में शिवसेना नेता आनंद दिघे से नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे के अलावा जिस नेता को एकनाथ शिंदे अपना आदर्श मानते हैं वो है शिवसेना के नेता स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे शिवसेना के ताकतवर और कद्दावर राजनेता थे। ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में उनका काफी असर था। वो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते थे। आम लोगों के हक के लिए सत्ता और प्रशासन से टकराने में हिचकिचाते नहीं थे। आनंद दिघे प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा को मानते थे। बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होकर वो शिवसेना से जुड़े। बाला साहेब ठाकरे आनंद दिघे पर बहुत भरोसा करते थे। 1980 और 1990 के दशक में ठाणे, कल्याण में बाला साहेब ठाकरे के बाद आनंद दिघे दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके थे। आनंद दिघे इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता था। एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे ठाणे जिले में शिवसेना के लिए दरबार लगाते थे, जिसमें आम लोगों की समस्याओं का हल करते थे। आनंद दिघे के फैसले को अंतिम माना जाता था।
खुद बाला साहेब ठाकरे भी इसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे। इन्हीं आनंद दिघे की उंगली पकड़कर एकनाथ शिंदे ने राजनीति की रपटीली राहों पर चलना सीखा। मुंबई आने से पहले एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे की छत्र छाया में पॉलिटिक्स की ABCD सीखी। 18 वर्ष की उम्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना में शामिल हुए। इसके बाद 1997 में आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को चुनावी राजनीति में उतारा। ठाणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना से पार्षद का टिकट मिला। शिंदे ने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। 2001 में वो नगर निगम में विपक्ष के नेता बने। 2002 में एकनाथ शिंदे दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बीच एकनाथ शिंदे को एक बड़ा सदमा लगा। उनके 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दुख की इस घड़ी में आनंद दिघे ने उन्हें सहारा दिया। चलिए तो